हेलो एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब ठीक हो गए। रैशनल नंबर की बात करते हैं। रैशनल नंबर आपकी क्लास 8th और 9th और 10th तीनों क्लासों में है। तो रैशनल नंबर क्या है? क्या रैशनल नंबर इज़ ए नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस एज पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर कोप्राइम नंबर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन ये है कि रैशनल नंबर वो नंबर्स है जिसे आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो और q जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू जीरो। सारे इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स और होल नंबर्स, नेचुरल नंबर सारे रैशनल नंबर ही होते हैं। और 9th क्लास में जो एक्सरसाइज जो चैप्टर आपका फर्स्ट है नंबर सिस्टम की जो एक्सरसाइज फर्स्ट है उसका जो फर्स्ट सम है एज जीरो इज ए रैशनल नंबर। तो आपने बताना है कि जीरो रैशनल नंबर है या नहीं है। और इसका आंसर देखो तो आप लिखेंगे यस, जीरो इज ए रैशनल नंबर। और इसके आगे जो क्वेश्चन था, कैन यू राइट इन पी अपॉन क्यू, तो बिल्कुल हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में उसे लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं 0.1, 0.2, 0.3 एंड 0.4 एंड सो ऑन टू वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। देखो क्यू जो है वो जीरो नहीं है। अब जो इसका जो सेकंड क्वेश्चन है इसका, आपने रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। क्या लिखा है देखो, फाइंड फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो आपने 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। जो आप कुछ इसका जो पार्ट थे वो 8th क्लास में भी करके आए हो। तो देखो 3 और 4, तो 3/1 लिख सकते हो और 4/b से आप 1 लिख सकते हो। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा देखो, 3/1 और 4/1, ये आपके पास टू नंबर्स हैं। इनके बीच में आपने 6 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो देखो जब हम दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट करते हैं तो सबसे पहला काम ये होता है कि हम इनका डिनोमिनेटर सेम करें। तो डिनोमिनेटर तो देखो यहाँ 3 और 4 था तो हमने 1 अपनी साइड से लगा लिया, तो डिनोमिनेटर तो सेम ही है। तो अब हमें 6 रैशनल नंबर इनके बीच में फाइंड आउट करने हैं। तो हम एक काम करते हैं कि इसकी मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर से। तो आपका मन चाहे किसी से भी कर लेना, 7 से भी कर सकते हो, 8 से भी कर सकते हो, जिस मर्जी से कर सकते हो। लेकिन ध्यान ये रखना कि मल्टीप्लाई उस नंबर से करो कि कम से कम इनके बीच का जो गैप है वो 6 आ जाए। तो अब देखो ये 21 है और ये 28 है, तो इनके बीच का गैप एटलीस्ट 6 तो है। तो आप लिखेंगे 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो 21 है, 22 से लग जाओ, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 एंड 26/7 और 27/7। तो ये 6 रैशनल नंबर हो गए 3 और 4 के बीच में। इसका सेकंड सम भी कुछ इसी तरह से है। थर्ड सम जो है इसका वो है फाइंड 5 रैशनल नंबर। थर्ड जो क्वेश्चन है इसका, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो 3/5 और 4/5 के बीच में अपने 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन था। अब देखो इसमें कि जो ये 3/5 एंड जो 4/5 है इसका डिनोमिनेटर तो पहले से ही इक्वल है। तो आपने अब ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करने हैं कि 3 और जो ये 4 है इनके बीच का जो गैप है कम से कम 5 हो जाए। तो आपका मन करे उसी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो एटलीस्ट 6 से तो आप मल्टीप्लाई आपको करनी ही पड़ेगी। तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18/30 आ गया और ये आ गया 24/30। तो 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो इनके बीच में आप 5 रैशनल नंबर यहाँ लिख सकते हो, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 एंड 24/30।
1 2 3 4 5 5 हो गए बस, 24 अपन लिख भी नहीं सकते थे। तो इसके बाद इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है इसका ट्रू और फॉल्स आपने बताना है। फर्स्ट है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, तो ये ट्रू है। जो फॉल्स है वो आपने बताना है कि एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर होता है या नहीं होता। तो ये ट्रू है, बिकॉज जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, एंड नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं, और जो होल नंबर है उसे डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। जो 0 से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन टू। अब देखो जो नेचुरल नंबर में आ रहे हैं वो होल नंबर में भी तो आ रहे हैं ना, जैसे 1 आ रहा है तो 1 इसमें भी आ रहा है, ऐसे ही आगे के जो नंबर्स आएंगे वो सारे होल नंबर में भी आएंगे। तो ये पहला ट्रू है। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है इसका, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, तो ये फॉल्स है, बिकॉज जो इंटीजर्स होते हैं ना वो नेगेटिव में भी आते हैं। इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं, बट जो होल नंबर होते हैं वो ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। तो जैसे इंटीजर तो -2 -3 भी है, -1 भी है, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, बट जो होल नंबर है वो ओनली पॉजिटिव होते हैं। तो देयरफॉर ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। अगली जो स्टेटमेंट है वो है एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। तो एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। तो रैशनल नंबर आपको पता है कि जैसे आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं इस टाइप से, और होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन टू 3 भी आएगा। तो एवरी रैशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता, तो ये भी फॉल्स है। एवरी होल नंबर रैशनल नंबर हो सकता है, बट एवरी रैशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता, ये फॉल्स है। तो बस आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट इतनी थी।